जो 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो धर्मस्थल की जो यथास्थिति थी वो रहेगी और उसको आप बदल नहीं सकते। फिर ये सर्वेक्षण क्यों हो रहे हैं, फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि इस मंदिर के इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस दरगाह के नीचे मंदिर था, फिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। जब ये तमाम सवाल उठते हैं ना तो आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए और आज मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये विवाद जो है इस हद तक क्यों बढ़ गया है। क्या इसको सेटल नहीं किया जा सकता था? क्या ये सब कुछ हो नहीं सकता था? बहुत पहले हो सकता था, लेकिन इस विवाद को इस हद तक क्यों बढ़ने दिया गया और किसने इस विवाद को बढ़ने दिया, ये चीजें समझने की जरूरत है। देश में इन दिनों मस्जिदों दरगाहों के सर्वेक्षण को लेकर लगातार दिए जा रहे अदालती फैसलों से राजनीतिक तापमान गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर जो विवाद उठा, जो दंगे हुए, जो वहां पर आग लगी, वो आग अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है कि अब राजस्थान की एक लोअर कोर्ट ने, एक निचली अदालत ने बाकायदा अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। फैसला नहीं है बल्कि ये कहना चाहिए कि सर्वेक्षण को लेकर, अजमेर शरीफ दरगाह की सर्वेक्षण को लेकर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल राजस्थान में हिंदू सेना ने यह दावा किया कि ये जो अजमेर शरीफ दरगाह है, जहां पर देश विदेश से जो लोग जाते हैं और हिंदू भी बहुत जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ना जाने कहां कहां से लोग चादर चढ़ाते हैं, और उस दरगाह को लेकर यह दावा किया हिंदू सेना ने कि यह दरगाह एक शिव मंदिर को तोड़ करके बनी है। और उसमें यह भी दावा किया गया कि जो दरगाह इसमें कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कहीं से भी मुसलमानों की जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे मैच नहीं करते। पूरी तरह से जो पूरा का पूरा ये मामला है, ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बना है और इसलिए इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। और एक निचली अदालत ने इसको लेकर सर्वेक्षण की जो मांग की गई थी उसकी याचिका एक्सेप्ट कर ली और याचिका एक्सेप्ट करने के साथ ही उसने तमाम जो संबंधित पार्टियां थी उसको नोटिस जारी कर दिए और इस मामले की सुनवाई जो है 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई जो है मुकर्रर कर दी। अब जैसे ही संभल के बाद एक और अजमेर शरीफ का मामला आता है, वैसे ही जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, देश का माहौल तो वैसे भी गरमाया हुआ है, चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जो है संभल का मामला हुआ है, चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए उसको लेकर मामला गरमाया हुआ है। अब ये अदालती फैसलों से माहौल और गरमा गया है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और साथ साथ AIMM के असदुद्दीन ओवैसी और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते इस्लामी, ये तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, जो तमाम मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियां हैं, वो अदालत के इन फैसलों से किस हद तक बौखला गई हैं, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान से इसकी झलक मिलती है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जैसे ही अजमेर शरीफ पर ये फैसला आता है, अजमेर शरीफ की सर्वे को लेकर के जैसे ही नोटिस जारी करती है अदालत, वैसे ही भड़क कर वो कहते हैं कि ये जो देश में छोटे छोटे जो जज बैठे हैं ना, जो निचली अदालतों में छोटे छोटे जज बैठे हैं, ये सब देश में आग लगा देना चाहते हैं। सोचिए, सीधा सीधा उन्होंने जुडिशरी पर, जजों पर इस तरह से हमला कर दिया। उससे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी बौखलाहट है। लेकिन इस पूरे मामले को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब ये मामला, संभल का भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है लेके जाया जा रहा है और बहुत संभव है कि अजमेर शरीफ के मामले को भी, अजमेर शरीफ पर जो निचली अदालत का फैसला है उसको भी हायर कोर्ट में चुनौती दी जाए कि इस तरह की चीजें गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जबकि 1991 का जो है वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल धर्मस्थल विधेयक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्वे की इजाजत कैसे मिल सकती है? इस तरह की चीजें तुरंत बंद होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है अगले कुछ दिनों में ये अनफोल्ड होंगी और बड़ी बड़ी अदालतों में बड़े बड़े वकील इस पर जिरह करते हुए दिखेंगे। क्या होगा, अदालती कार्रवाई किस दिशा में जाएगी, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात में एक चीज को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, आखिर इस सारे विवाद की जड़ क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं 1991 का जो धर्मस्थल विधेयक है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो धर्मस्थल की जो यथास्थिति थी वो रहेगी और उसको आप बदल नहीं सकते। फिर ये सर्वेक्षण क्यों हो रहे हैं, फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि इस मंदिर के इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस दरगाह के नीचे मंदिर था, फिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। जब तमाम सवाल उठते हैं ना तो आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए और आज मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये विवाद जो है इस हद तक क्यों बढ़ गया है। क्या इसको सेटल नहीं किया जा सकता था? क्या ये सब कुछ हो नहीं सकता था? बहुत पहले हो सकता था, लेकिन इस विवाद को इस हद तक
क्यों बढ़ने दिया गया और किसने इस विवाद को बढ़ने दिया, ये चीजें समझने की जरूरत है। इस पूरे मामले को समझने के लिए, विस्तार से गहराई से समझने के लिए हमें राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, यानी जो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, उसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा, उसके पूरी गहराई में समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो पूरा राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, ये 80 और 90 के दशक में जब ये शुरू हुआ, तो उस समय जो है ये आंदोलन जिस तरह से ये आंदोलन विस्तारित हुआ, उसके बाद 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव जो है देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो एक उन्होंने कानून बना दिया। उन्होंने ये कानून बनाया कि ये जो वर्शिप एक्ट जो है 1991 का जो है पूजा स्थल धर्म स्थल विधेयक बना, एक कानून बना दिया। वो कानून बनाकर ये कहा गया कि क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, तो राम जन्मभूमि को छोड़ करके बाकी किसी भी मामले में कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। कोई भी जो धर्मस्थल जैसे है, जो पूजा स्थल जैसे है, उसका जो स्टेटस है उसको बदलने के लिए कोई भी विवाद नहीं किया जा सकता, उसको बदलने के लिए कोई भी बात नहीं होगी। दरअसल पीवी नरसिंह राव और कांग्रेस को डर ये था कि अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है और उसके साथ साथ अयोध्या के साथ साथ जो है काशी मथुरा की भी बात हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि काशी मथुरा होगा। अयोध्या का मामला वैसे भी इनके गले की हड्डी बन गया था, तो इनको लगा काशी मथुरा का मामला होगा, तो इसलिए जो है ये इन्होंने पूजा स्थल विधेयक कानून बना दिया कि अब जो है 1947 में जो स्थिति थी वही बहाल रहेगी। अब उसके बावजूद जो है ये बंद तो गया और उसके बाद अयोध्या का मामला चलता रहा, बाकी सभी मामले जो है धीरे धीरे वो ठंडे पड़ गए। पर अब सवाल उठ रहा है कि कानून है, तो कानून के बाद अब क्यों हो रहा है? अयोध्या में तो मंदिर बन गया, लेकिन अब हमने देखा कि अब जो है जो सर्वे की बात है वो अयोध्या के बाद काशी में भी हुआ, मथुरा की बात चल रही है और उसके बाद संभल का मामला हुआ और संभल के बाद अब अजमेर शरीफ, और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो देश में करीब 15 ऐसे मुस्लिम जो हैं प्लेसेस हैं जहां पर ये इस तरह के सर्वे को लेकर अदालत आदेश दे चुकी है। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि क्या ये 1991 का जो धर्मस्थल पूजा स्थल विधेयक है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? अदालतें ऐसे कैसे कर सकती हैं? रामगोपाल यादव और बाकी लोग जो हैं जजों को इसलिए गाली दे रहे हैं कि कानून है, कानून उनको पता नहीं। लेकिन ये बात गलत है कि कानून जजों को नहीं पता, जज अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल इस सारे मामले में हुआ यह कि 2023 में जो है 2023 में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए, इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार जो है वो कोर्ट में जाकर इसकी अर्जी दे रहे थे और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वेक्षण कराने में क्या ऐतराज है, क्योंकि कानून जो है, कानून तो ये कहता है ना कि आप जो स्टेटस है स्टेटस रहेगा, तो स्टेटस बदलने की बात कोर्ट ने कहा कि हम स्टेटस बदलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सर्वेक्षण करके अगर कोई पता करना चाहता है कि इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या मंदिर है, तो सर्वेक्षण कराने में क्या हर्ज है। तो कोर्ट ने सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट का यही जो फैसला था, यही जो है गले की हड्डी बन गया है तमाम चीजों के लिए। और इसीलिए लोग ये फैसला, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, तो आज तमाम ये जो विपक्षी खेमा है, ये जो लेफ्ट विंग है, ये जो पूरा के पूरे जो जिहादी लोग हैं, ये चंद्रचूड़ साहब को गाली दे रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब ने जो है ये अगर इस तरह का फैसला नहीं देते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। तो कुल मिलाकर इसमें चंद्रचूड़ जी को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरह की बात की थी। कोर्ट ने कहा था कि भाई जो धार्मिक स्थल है उसका स्टेटस बदलने की बात तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति का निर्धारण तो किया जा सकता है ना कि भाई उसकी प्रकृति क्या है, वो किस से जुड़ा रहा, उसका मूल स्वरूप क्या था, इसके निर्धारण करने में तो कोई हर्ज नहीं, इसके बारे में पता करने में तो कोई हर्ज नहीं है, स्टेटस नहीं बदला जाएगा। तो 2022 और 2023 का जो कोर्ट का फैसला था, ये इसको आधार बनाकर अब तमाम याचिकाएं लग रही हैं। अब इसमें एक बात इंटरेस्टिंग और है, ये भी समझनी चाहिए, ये जो 1991 का जो पूरा का पूरा ये धर्मस्थल पूजा स्थल विधेयक है, कानून है, इसको सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी चुनौती दी गई है और चुनौती देने के पीछे एक आम नागरिक का फंडामेंटल राइट है। भाई एक आम नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी चीज को लेकर, और उसको लगता है कि कोई उसको कहीं उसको खराब लगता है, कहीं उसको लगता है कि उसको न्याय चाहिए, तो वो ये संवैधानिक हक है कि वो आदमी जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अदालत में जा सकता है, न्याय मांगने के लिए अदालत में जा सकता है। अब ये जो कानून है 1991 का कानून, ये भारत के आम नागरिक को, हिंदुओं को खास करके, ये अदालत जाने से रोकते हैं। अब ये फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन है सीधा सीधा। आप किसी का फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते कि वो अदालत ही ना जाए। अब वो कह रहे हैं कि भाई अदालत जाने से आप किसी को कैसे रोक सकते हो अगर कोई अदालत, इस बेस पर इसको चुनौती दी गई है। ये मामला अभी सुनवाई चल रही है,
क्या इस पूरे मामले में क्या नतीजा निकलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बड़ा वैलिड रीजन दिया जा रहा है। और वैलिड रीजन फिर यही है कि भाई आप किसी को कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते। अगर मुझे लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और मुझे लगता है कि ये मेरा यहां पर मंदिर था या मेरी आस्था यहां पर है और यहां पर जो है मेरी आस्था को तोड़ करके जो है किसी ने कुछ और बना दिया, तो उस न्याय के लिए तो मैं कम से कम कोर्ट जा सकता हूं। आपका कानून तो यही कह रहे हैं ना कि मुझे कोर्ट जाने से रोक रहा है, तो कोर्ट जाने से आप नहीं रोक सकते। तो फंडामेंटल राइट है, उसको लेकर भी एक लंबी बहस चल रही है। अब इसमें एक बिंदु और समझिए, जो शाही जामा मस्जिद जो संभल की है उसको लेकर के, ये शाही जामा मस्जिद संभल की जो है ये ASI प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है। और ये जो 1991 का धर्मस्थल पूजा स्थल विधेयक है, ये उन पर लागू नहीं होता जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहां पर ये कानून लागू नहीं होता। तो उसका भी एक पेच है। तो इस कानून में कई पेचीदगियां हैं, लेकिन कानूनी की पेचीदगियां छोड़कर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वो समझ लीजिए। आज ये सारे जो विवाद हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था तो जो तमाम हिंदू संगठन थे, उस समय अशोक सिंघल थे, विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम लोग थे, उन्होंने एक मांग की थी। जब विवाद बहुत बढ़ गया था तो ये हुआ कि इसको सेटलमेंट कैसे बैठ करके सुलझाया जा सकता है, क्या इसको शांति से निपटाया जा सकता है। उस वक्त अशोक सिंघल ने, VHP के वो सर्वे सर्वा थे, और विश्व हिंदू परिषद ने संघ परिवार की ओर से उस वक्त एक डिमांड रखी गई। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष टेबल पर आए तो ये डिमांड रखी गई कि भाई हम हिंदुओं ने कहा, अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई हमारे 3 आस्था के केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए हिंदुओं के लिए बड़ा ये पवित्र धर्मस्थल, बहुत पवित्र पूजा स्थल है। उसके अलावा मथुरा, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ, क्योंकि भगवान शिव की नगरी और शिव का वो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो हिंदुओं ने कहा कि ये 3 हमारे पवित्र स्थान जो हैं वो हमें दे दो, क्योंकि ये तो साफ तौर पर दिखता है। आप अयोध्या में जाकर, अयोध्या का तो मामला सुलझ गया, लेकिन आप मथुरा, काशी दोनों जगह चले जाइए, साफ तौर पर आपको लगेगा कि मंदिर को तोड़ करके, बिल्कुल मंदिर के साथ सटा करके मस्जिद बनाई गई, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो उससे तो साफ तौर पर लगता है कि मंदिर को हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने के लिए, हिंदुओं को ये दिखाने के लिए देखो हम पावरफुल हैं, और हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए उस तरह से मस्जिदें बनाई गई थी। ये तो साफ तौर पर दिखता है। तो हिंदुओं ने कहा कि भाई ये हमारी 3 आस्था के केंद्र, ये आप हमें दे दीजिए। इसके अलावा अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम 30,000, 40,000 की डिमांड करेंगे, क्योंकि उस वक्त बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट निकाली थी, जिस लिस्ट में 30 से 40,000 ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई थी, जिनके ऊपर मुस्लिम कोई ना कुछ जो है निर्माण कर दिया गया था। तो अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई आप हमें 3 दे दो तो हम अपना 30,000 का दावा छोड़ देंगे। हम नहीं कह रहे कि 30,000, फिर उसके बाद ये सेटल हो जाएगा तो फिर कोई विवाद नहीं होगा। ये मामला बहुत हद तक बढ़ गया था, और बहुत सारे मुस्लिम जो संगठन थे उस वक्त ये तैयार थे। ये 90 के दशक की बात है। कई सारे मुस्लिम संगठन इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक बैकडोर से जो है एक राजनीति चली, जिसमें कांग्रेस और बाकी उस वक्त के मुस्लिम परस्त नेता थे, सैयद शहाबुद्दीन जैसे कुछ नेता थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम ऐसे कैसे मान जाएंगे, हम एक भी आपको जगह नहीं देंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ? जो बातचीत थी वो टूट गई, और बातचीत टूटने के बाद फिर मामला कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को जो है वो जो है उनको हार स्वीकारनी पड़ी, उनकी हार हुई और अयोध्या में मंदिर बन गया। अब काशी और मथुरा को लेकर भी चीजें चल रही है धीरे धीरे। तो मैं यहां पे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये जो 3 जो अपने पवित्र स्थान मांगे थे हिंदुओं ने, अगर ये 3 स्थान दे दिए जाते और बड़े प्यार से अगर ये चीजें निपटारा हो जाता तो पूरा विवाद जो है वही 90 के दशक में खत्म हो जाता। लेकिन उस वक्त भारत की जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो है, जिनको मैं सेकुलर जिहादी पार्टियां कहता हूं, सो कॉल्ड, उन सेकुलर जिहादी पार्टियों ने उस वक्त जो है वो मांग नहीं स्वीकारी। मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं ने मांग नहीं स्वीकारी। उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे, हम कैसे 1 इंच भी जगह दे दें। तो ये जो उनका अड़ियल रवैया था ना, अड़ियल जो उनका रुख था, उसके कारण आज ये मामला पहुंच गया। मैं आज भी बार बार सोचता हूं कि अगर उस वक्त 80 और 90 में, अगर 90 के दशक में अगर इन 3 जगह का निपटारा हो जाता तो आज 30,000 की बात नहीं होती। और आज जो है ये जो संभल की जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, या अजमेर शरीफ है, इन सब के विवाद आज खड़े नहीं होते अगर उस वक्त जो है प्यार मोहब्बत से मामला निपटा लिया गया होता।
लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे, और नहीं चाहते थे तो 3 चीजें आपने नहीं दी, और उसके कारण जो है आज बात अजमेर शरीफ तक पहुंच गई है। और जो है उसके बाद अगर ये मामला बढ़ेगा, और अगर 1991 का ये कानून अगर रद्द हो गया, तो फिर ये मामला कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को अब भी वक्त है कि इस पूरे मामले को बैठ के सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि ये विवाद अगर बढ़ेगा तो उससे कोई बहुत लाभ नहीं है, बहुत देश का हित नहीं है, और बहुत लोगों का हित नहीं है। ये बात ठीक है कि हिंदुओं का दावा बनता है, हिंदुओं के धर्मस्थल तोड़ तोड़ कर जो मस्जिद बनाएगी, ये तो सच है, ये ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इसको अगर बैठ करके सुलझाया जाए तो मुझे लगता है एक ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा, मुझे संभावना नहीं लगती। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।